देखिए, अभी मैंने आपको कुतुब मीनार को बड़ी बारीकी से दिखाया। एक बार फिर से इस कुतुब मीनार को आप देख लीजिए। मैंने अभी आपको पूरे कुतुब मीनार के परिसर को घुमाया। अब मैं आपको इस कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वास्तव में कुतुब मीनार क्या है। कबतुल इस्लाम मस्जिद से संलग्न कुतुब मीनार भारत की प्रशस्त्र निर्मित सबसे ऊंची दीवार है। भारत की सबसे ऊंची दीवार है ये, और विजय स्तंभ के रूप में इसकी कल्पना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में ये बननी प्रारंभ हुई होगी, और 1210 ईस्वी तक ये बनी ने उस समय की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल बनवाई। इसके पश्चात दूसरी मंजिल, तीसरी और चौथी मंजिल इनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से उन्होंने बनवानी प्रारंभ करी, और 1236 तक ये बनकर तैयार हुई। सन 1226 ईस्वी एवं 1368 ईस्वी में गाज गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी पुरानी अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश थे, वो उनका मकबरा भी जो मैंने आपको दिखाया था वो उनके दामाद भी थे और पुत्र भी थे। और उन्होंने जो है कि पहली मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार की बनवाई थी 1192 में, और इसकी पश्चात जो है दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, 4 मंजिलें हैं इसमें। चौथी मंजिल जो है वो उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1211 में बनवाई। सन 1368 ईस्वी में क्या हुआ था कि इसमें गाज गिर गई, और गाज गिरने से ये क्षतिग्रस्त हो गया। तब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर इसके स्थान पर 2 मंजिलें बनाकर पुनर्निर्माण किया, और इसे 5 मंजिला इमारत बना दिया। ये पहले 4 मंजिल इमारत थी, लेकिन जो है कि जब क्षतिग्रस्त हो गई सन 1368 में, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि फिरोज शाह तुगलक जो थे, ये 1351 में इन्होंने चौथी मंजिल को तोड़कर उसके स्थान पर 2 मंजिलें और बनाई, और ये 5 मंजिला इमारत बनकर तैयार हो गई। कालांतर 1503 में सिकंदर लोदी जो थे वो 1498 में यहाँ आए, और इन्होंने इसके ऊपर की मंजिलों का कुछ जीर्णोद्धार भी करवाया। यज्ञपी 238 फीट ऊंची और 239 फीट ये इसकी ऊंचाई है, और 379 इसमें सीढ़ियाँ हैं, और भारत की सबसे ऊंची ये मीनार है। किंतु यह जानकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्यजनक प्रसन्नता होगी कि इसकी ऊंचाई ताजमहल से 5 फीट ही कम है। ताजमहल जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो 243 फीट की ऊंचाई पर है, और उससे 5 फीट ही कम मात्र जो है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ करी गई, बनाई गई ये जो है कि मीनार है। और इसकी निचली जो मंजिल है में कोणाकार एवं गोलाकार एकांतर नलिकाएँ बनाई हुई हैं। दूसरी में गोलाकार और तीसरी में कोणाकार मात्र नलिकाएँ हैं। नीचे से ऊपर तक पंक्तिबद्ध ये नलिकाएँ मीनार को एक लंबवत मनमोहक दृश्य प्रदान करती हैं। खूबसूरत आरोही लटकनों एवं आलों से सुसज्जित बाहर की ओर से निकले छज्जे इसे और मनमोहक बनाते हैं। इसकी लहरदार वक्राकार घुमाव पर अलंकृत अभिलेख पट्टियाँ जो है वो प्रत्येक मंजिल की सीमांकन करती हैं। भूतल पर इसका व्यास 46 फीट एवं शीर्ष पर इसका व्यास जो है 9 फीट है। आपने इसके बारे में देखा। देखिए, मैं फिर से आपको इसके को दिखाता हूँ। ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है, और ये 238 फुट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 238 फुट इसकी ऊंचाई है। और आगरा में स्थित ताजमहल की ऊंचाई 243 है, मात्र उससे 5 फीट कम इसकी ऊंचाई है, मैंने आपको बताया। और ये आप ये समझिए कि विजय स्तंभ के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये कल्पना की थी 1192 में, और 1192 में उन्होंने प्रारंभ करा, इसको पहली मंजिल बनाई। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जैसा कि मैंने आपको बताया, उनके उत्तराधिकारी तथा जो दामाद भी थे उनके, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उन्होंने 1211 के बाद इसको बनाना प्रारंभ किया।
और 4 मंजिल इसको तैयार करी गई, लेकिन जो है कि बाद में गाज गिरने से, मैंने एक बार बिल्कुल शॉर्ट में आपको इसकी समरी बताता हूँ कि गाज गिरने से 1368 में जब क्षतिग्रस्त हो गई ये मीनार, तो उसको तोड़कर सिकंदर लोदी ने 1503 में सिकंदर लोदी ने तोड़कर जो है कि इसकी चौथी और 5वीं मंजिल, इसको 5 मंजिला बनाया। और ये 379 की सीढ़ियाँ युक्त ये बहुत सुंदर इमारत है जो लोग देखने आते हैं, पर्यटक इसको देखने आते हैं। अब आप देखिए कि धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि 6 बजे के बाद धीरे धीरे जो गार्ड लोग होते हैं वो सीटी बजाकर जो है कि लोगों को बाहर जाने के लिए कहने लगते हैं। अब 6 बजने में कुछ ही समय बाकी है, हम लोग भी अब बाहर की ओर जाएंगे। और आपको पूर्ण रूप से मैंने दिखा दिया है कि अब एक थोड़ा सा ये देखिए, ये जो देखिए आप ये दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा उस समय का नहीं है, ये दरवाज़ा बाद में निर्मित किया गया है। ये फिर भी ये काफ़ी पुराना दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। इसी के अंदर से घुसने के बाद ये धीरे धीरे आप इसके अंदर जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों से आप धीरे धीरे आप ये देखिए, ये पहली मंजिल और ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 5 मंजिलें ये है। और इसके अंदर जो है कि सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है। चलिए आपको एक चीज़ और मैंने नहीं दिखाई है, ये गुंबद है। इसको मैं, ये आप देखिए, ये गुंबद हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं कि ये गुंबद आखिर है क्या चीज़, और इसके बारे में भी थोड़ी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो गुंबद है ये आखिर ये क्या चीज़ है। मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है कहीं कोई शिलापट लगा हो, इसके बारे में जानकारी लिखी हुई हो। चलिए अच्छा देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। और मैं भी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने जीवन में एक बार कुतुब मीनार को जरूर देखें, अपने देश की विश्व प्रख्यात धरोहर को अपनी आंखों से जरूर निहारें। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, ये जो गुंबद रूपी हमको ये चीज़ दिखाई दे रही थी, इसके बारे में मुझे ये जानकारी मिल गई है कि ये क्या है। ये दरअसल एक अलाई दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा है, ये 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ये भी इस्लाम मस्जिद की दक्षिणी द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से, ये दक्षिणी द्वार है। ये जो मस्जिद है आपके बारे में दिखाया है, मस्जिद के बीचों बीच में ये कुतुब मीनार बनी हुई है, और ये इसका दक्षिणी दरवाज़ा है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में ये इसको तैयार किया गया था। इस मस्जिद का विस्तार एक भाग है, आप ये समझ सकते हैं, और उत्तरी दक्षिण में इसका विस्तार कराया गया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसका और अधिक विस्तार ना सिर्फ उत्तर दक्षिण की ओर वरन पूरब की ओर भी करवाया था। इसको आप समझ गए हैं कि ये क्या चीज़ है, ये अलाई दरवाज़ा है। तो ये अलाई दरवाज़ा को देखते हैं एक बार, कि इसके अंदर घुस के देखते हैं कि अलाई दरवाज़ा क्या है। चलिए आइए इसके अंदर चलते हैं। यहाँ कैनन जी भी पहले से ही अलाई दरवाजे के अंदर शायद लुत्फ़ उठा रहे हैं। आइए कैनन जी, कितनी देर हो गई आपको ये अलाई दरवाजे के अंदर आए हुए? बस आपके आगे आया भाई साहब। ये अलाई दरवाज़ा है, देखिए, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। और आप इसके ऊपर जितनी भी इबारत देख रहे हैं जो लिखी हुई है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, ये सब अरबी भाषा में इसको अलंकृत किया गया है। ये इसको अलाई दरवाज़ा कराते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण कराया था। देखिए बहुत सुंदर नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ भी पर्यटक आकर बैठते होंगे। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊं, ये संगमरमर का पत्थर है। ये बीच बीच में संगमरमर के, और ये पत्थरों के बीच में ये संगमरमर का है। ये उस टाइम की देखिए पुरानी ये कहना चाहिए आकृति और ये कलाएं इसमें देखने को हमको मिलती हैं। नीचे की ओर उतरते हैं इन सीढ़ियों से। आइए नीचे की ओर उतरते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत ही मनमोहक ये एक बागीचा सा दिखाई दे रहा है, जिसको दिल्ली सरकार द्वारा या हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार द्वारा जो है कि बनाया गया है पर्यटकों के लिए। ये आप देख सकते हैं। इस समय मैं दरवाजे से बाहर आ चुका हूँ। देखते हैं इधर ये क्या चीज़ है। ये मस्जिद है, ये देखिए ये मस्जिद है, उस समय की ये मस्जिद है। ये उस समय की मस्जिद है। हो सकता है इसकी जो मीनार थी वो क्षतिग्रस्त हो गई होगी किन्हीं कारणों से, टूटने के बाद इसकी मीनार
लिखा हुआ है, मस्जिद है। आइए मस्जिद के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये मस्जिद हम पहुँच गए। यहाँ पर इबादत किया करते होंगे, जिसको नमाज़ पढ़ना कह सकते हैं। इस मस्जिद में उस समय कई यहाँ पर शासकों ने राज किया है और दिल्ली में। और ये देखिए फिर से कुतुब मीनार की मीनार दिखाई दे रही है। अरे यहाँ पहले से ही पहुँचे हुए हैं। हमारे आगे आगे ही ऐसा लग रहा है कि कैनन जॉर्डन चल रहे हैं और ये मेरे से पहले ही इस मस्जिद में पहुँचे हुए हैं। आइए अब इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हैं। पीछे सोनू माटा जी भी आ ही रहे हैं। आइए इनके साथ आगे बढ़कर ये थोड़ा सा ये बागीचा रूपी जहाँ पर्यटक आनंद उठा रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं, बागीचे की तरफ भी चलते हैं। और लाइटें जलने लगी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। ये लाइटें आपको दिखाई दे रही हैं, जलने लगी हैं। एक बार इधर से घूम के उधर चलते हैं, लाइटों को देख के और निकल जाते हैं। आइए सोनू जी, कैनन जी आइए। ये हम लोग यहाँ पर एक टापू नुमा है। अच्छा मिलने वाले नहीं ठीक है। आइए इसके बारे में जहाँ हम लोग जा रहे हैं कैनन जी के और ये तेजेंद्र सिंह माटा उर्फ सोनू माटा जी के साथ, ये जो हम बायोग्राफी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया नज़ारा आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये खलजी का मकबरा है, अलाउद्दीन खलजी, जिनका नाम अलाउद्दीन खलजी था। खलजी का ये मकबरा पे हम लोग पहुँच गए हैं और मैं दिखाता हूँ आपको अलाउद्दीन खलजी का मकबरा का ये रास्ता दिखाया है। ये देखिए, ये शायद अलाउद्दीन खलजी का मकबरा है। ये इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अलाउद्दीन खलजी का मकबरा है ये। पर्यटक इस पर लुत्फ़ उठाते हुए और कहीं से इसको ऊपर जाने का रास्ता होगा पीछे से। थैंक यू। ये बताया पीछे से अलाउद्दीन खलजी का ये मकबरा है और इसके ऊपर पीछे से जाने का रास्ता है। हम लोग जाते हैं उसको देखने। आइए, कहीं से इसकी सीढ़ी होगी, सीढ़ी को तलाशने की कोशिश करते हैं कैनन जी। और ये चूँकि बगल में ये यहाँ पर बसंत कुंज है और एयरपोर्ट भी बगल में ही है, कई जो है कि हमने देखे। और ये सीढ़ियाँ मिल गई हैं, कैनन जी इशारा कर रहे हैं, सीढ़ियाँ मिल गई हैं। कैनन जी ने इशारा करा और हम ये सीढ़ियों से उठे। और वो क्या है? हाँ, खलजी के मकबरे का रास्ता इधर दिखा रहे हैं ये। अच्छा, ये ले इधर। वेरी गुड। यहाँ ये हम पहले भी आए थे, लेकिन पहले हमको इसके बारे में पता नहीं लगा था। ये खलजी का मकबरा है। अरे खलजी का मकबरे का सीधा रास्ता दिखाते दिखाते वही है जहाँ हम लोग पहले आए थे। ये पीछे का गेट है। ये रास्ता इंगित कर रहा है। आइए, तो आपने ये पूर्ण रूप से सोनू माटा जी के साथ और कैनन जॉर्डन जी के साथ आज हम इस कुतुब मीनार में, आप ये देखिए, बहुत अच्छा सुंदर देखिए दृश्य। आप देखिए कि लाइटें जल गई हैं और कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है। मैं और नज़दीक से आपको दिखाऊंगा। और लाइटें जल गई हैं, थोड़ा सा लाइटों का लुत्फ़ लेते हैं कैनन जी। जी। उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं क्योंकि समय इसका पूरा हो गया है। इधर से आइए, इधर से। उधर से तो अपना सब घूम लिया, इधर से कैनन जी बता रहे हैं हम सब घूम चुके हैं और चलते हैं। ये गार्डन है, पार्क भी देखते हैं। और ये लाइटें देखिए धीरे धीरे जल गई हैं। कुतुब मीनार की लाइटें जल गई हैं। लाइटें जलने के बाद कितना ज़्यादा सुंदर ये देखिए दिखाई दे रहा है। और अभी थोड़ी देर में लाइटें जल जाएंगी तो और सुंदर ये आपको दिखाई देने लग जाएगा।
ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी और उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल मैंने पहले भी आपको बताया कि पहली मंजिल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई। दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उनके द्वारा निर्माण इसका करा गया था। वो उनके उत्तराधिकारी भी थे और दामाद भी थे, मैं बताना चाहूँगा आपको, उनके द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि 4 मंजिल इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई। उसके बाद जो है कि ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतिग्रस्त होने के बाद इसको दोबारा हमने बनवाया। ये अच्छा लग रहा है जी, आप आते रहते हैं या पहली बार? नहीं, हम लोग तो पहली बार आए हैं और थोड़ा बायोग्राफी हम इसकी बनाना चाह रहे थे। बढ़िया हुआ। ये भाई लोग, आप लोग यहीं के, तो ये भाई लोग हमको मिले हैं, ये यहीं पर रहते हैं। ऐसा लगता है ये लगभग रोज आते होंगे। हाँ, मैं तो रोज आता हूँ क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं, ये थोड़ा दूर रहते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई साहब? है, आप जो नाम देंगे हमारा। ठीक है। ये चूँकि आप देख रहे हैं कि ये ऐसी जगह पर है जो यहाँ पर पर्यटक लुत्फ़ उठाने आते हैं, और जैसा कि भाई साहब ने बताया जो आप नाम देंगे, तो यहाँ पर तो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम और का ही नाम दिया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं भी आपको हमेशा याद करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद सर। मैं आपको बता रहा था कि जो है कि ये जो आप देखिए लाइटें जल चुकी हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी जब पहली मंजिल बनाई गई, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी 4 मंजिलें मैंने कई बार आपको बताया कि उनके जो दामाद थे, उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, जिनके मकबरे के बारे में मैंने दिखाया। इल्तुतमिश जैसा कि बता रहे हैं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन उनके उत्तराधिकारी भी थे, दामाद भी थे। उन्होंने तीसरी, चौथी, 4 मंजिल बनाई और बाद में उस पर गाज गिरने से वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। थैंक यू भाई। क्षतिग्रस्त हो गई थी, मैंने कई बार आपको बताया। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा होने लग गया है और हम दरवाजे में से नहीं जाते हैं, किनारे से निकलते हैं, इन सीढ़ियों से ऊपर को बढ़ते हैं। आइए कनन जी। और बहुत बढ़िया बायोग्राफी आज तैयार हुई। ये चूँकि मैं इन कमरों के बारे में इन कमरों के बारे में पूछ रहे हैं हमारे कैनन जी, तो मैं बताऊं, ये देखिए, ये यहाँ पे ये मस्जिद है और मस्जिद के पास ये छोटे छोटे ये हैं मकबरे तो नहीं कह सकते इनको, ये इबादत करने के लिए। और ये जो सामने इबादत है उसका ये पीछे का भाग हो सकता है। अब हम लोगों को इतनी जानकारी इसके बारे में नहीं है, फिर भी जितनी जानकारी हमने शिलापटों पर पढ़ी वो भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। शुरू में तो हम समझ ही नहीं पाए कि कुतुब मीनार का क्या इतिहास है, लेकिन फिर भी जितना हमने देखा पढ़ा आप लोगों को समझाया। हम अब देखिए ये कहाँ आ चुके हैं, बड़ा पार्क नुमा जगह है और ये शौचालय, आइए उधर शौचालय है और देखिए कितना सुंदर लगने लगा है धीरे धीरे कुतुब मीनार। ये देखिए कितना सुंदर लगने लगा है, बहुत ही मनमोहक। आइए, धन्यवाद आपको। मैंने कुतुब मीनार के ये 2-3 वीडियो में चीज़ें दिखाई और चूँकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया है और ये सोनू माटा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनू माटा जी बोलिए। और मेरा सभी भाइयों से ये अनुरोध भी रहेगा कि जो भाई हमारे स्विट्ज़रलैंड और विदेशों में घूमने जाते हैं, गोवा जाते हैं, हिंदुस्तान में कई ऐसी जगह हैं, ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहाँ घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, तो मेरी उनसे सबसे यही एक निवेदन रहेगा कि हम सब लोगों को अपनी धरोहर को बिल्कुल नज़दीक से जानना चाहिए और रूबरू होना चाहिए, कि ताकि हम अपने देश के बारे में और अपने देश के अंदर जो प्रख्यात विश्व धरोहर हैं उनके बारे में और लोगों को भी समझा सकें और अच्छे से बता सकें। धन्यवाद सोनू जी। और बस हम लोगों का अब यहाँ से बाहर निकलने का समय हो गया। आप देखिए धीरे धीरे देखिए, जैसे जैसे मैं इसलिए थोड़ा सा और रुका हुआ हूँ कि लाइटें जलने के बाद ये मीनार किस तरीके से दिखाई देती है और ये लाइटें जल गई हैं, आप देख सकते हैं। लाइटें जलने के बाद अब भी पर्यटक जो है कि इसके अंदर का लुफ्त उठा रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए अब इस समय आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको बढ़िया करके दिख सके। ये देखिए लाइटें जलने से और भी 4 चांद इस जगह को लग चुके हैं, सुंदरता काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए, एक मिनट। धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद।